तो मित्रों, मैं अपने YouTube चैनल और अपने ब्लॉग के माध्यम से सभी हमारे गांव पहाड़ वासियों से ये अनुरोध करता हूं कि जंगल की आग लगाने से बचिए और जो भी ऐसे अराजक तत्व आपको दिखाई देते हैं उसकी सूचना आप दीजिए संबंधित विभाग को, वन विभाग को। और ये जंगल की आग हमारे लिए बहुत बड़ा नुकसान करेगी और हमारे हिमालय को गर्म करेगी। और जो प्रकृति ने हमारे उत्तराखंड में और हमारे हिमालय में ये सुंदर से जंगल और इसकी विविधता दी है, तो इस पर कुठाराघात होगा और ये समूल नष्ट हो जाएगा। और एक पेड़ को, एक पौधे को बनने में सैकड़ों साल लगते हैं और तब जा कर के उसके बीज बनते हैं, फिर वो गिरते हैं, फिर हमारी विविधता बनती है। तो मित्रों, ये बहुत बड़ा विषय है और आइए हम सब मिलकर प्रयास करते हैं ये जंगल की आग से हमारा बचाने का दायित्व है। जैसे जंगलन में आग लाग रहे, जंगली जानवर बाघ और शुंगर नन चाड़ा पथा पशु पक्षी जतुकले छनु घर ने तरूप ओण्यान और बाघ शुंगर घरन में आतंक कराल। और सब लोग अच्छा हाथ जोड़ बे रहा विनम्र निवेदन से म्योर की जंगलन में बिल्कुल आग जन डाल दिया और जैगले नंतिन जंगलन में गोरबासना दगाड़ जाल मार्ची दिन है मना कर दिया और नंतिन ले डटा और खुद आबू में ले काबू कर दिया कि हम जंगलन में जाबे ये गलती न कर। नमस्कार, सुप्रभात मित्रों। सुबह के 5:15 बजने वाले हैं अब और बढ़िया सा सुहाना मौसम दिखाई दे रहा है गांव पहाड़ का सुबह सुबह। और लेकिन कुछ लोग जंगलों में इस तरीके से आग लगा देते हैं। तो कल रात यहाँ कुछ ये फायर दिखाई दे रही है, तो इससे अब धुंध सुबह सुबह आग लगने से कुछ मौसम में ऐसा दिखाई दे रहा है। को लगन यार दूर जंगल में काकड़ की आवाज़ सुनाई दे रही। काकड़ मतलब हाँ। तो मित्रों, इधर जंगल में आग लगने से जो जंगली जीव हैं उनको बड़ी दिक्कतें रहती हैं। अब खरगोश और काकड़ और ये सब फिर खेतों की तरफ आते हैं, हमारे जंगलों से इंसानों की बस्तियों की तरफ आने लगते हैं। फल में पानी चढ़ा गया तुम 3 बजे उपरड़ा उल्ले इतनी बड़ी हो रहा उल्ले बैठ थोड़ी मन करना सुसु हाउ लाग रहे और बहुत बड़ी हो रहा। ये तो दूर हमारे जंगल के पास काकड़ के चिल्लाने की आवाज़ आ रही है और ये टाइम होता है जंगली जानवरों की मीटिंग का। सुबह गर्मियों के दिनों में गांव पहाड़ का मौसम बड़ा खुशगवार होता है और जितनी जल्दी सुबह उठ जाए और ठंडी ठंडी हवा चल रही है। मधुमक्खियाँ बहुत जल्दी सुबह आजकल चलती हैं, देखिए। और इनके लिए हमारे बगीचे में बहुत आजकल फूल दालचीनी के, तो 8-10 पौधे तो दालचीनी के, उनमें काफ़ी मधुमक्खियाँ अभी जाती हैं सुबह सुबह शहद देने, देखिए। तो यही टाइम होता है इनके 9 बजे तक। तो इस बार हमारे पास मात्र 4 बी हाउस रह गए हैं। तो इधर हमने बॉक्स भी रखे थे मगर इनमें इस बार बकचूड़े हुए नहीं, तो ये खाली खाली हैं। और ये है हमारी मधुमक्खियाँ, सुबह बड़ा आनंद आता है इनके साथ। और ये देखिए ललिता खा रही है घास। ये अभी इसका पूरा ध्यान घास खाने में रहता है, तो फिर इसको घास डालनी होगी। इसकी घास हो गई कम, इसको हम फिर घास डाल देते हैं। ये तो आजकल जो गेहूँ बिल्कुल ज़्यादातर जई और कुछ छोटे छोटे गेहूँ ये खा रहे हैं।
और अभी लीची में भी बहुत ज़्यादा शहद होता है। ये तो लीची के पौधों में फ्लावरिंग हो रखी है हमारे पास। तो बहुत ज़्यादा मधुमक्खियाँ जाती है इसमें भी। और इधर 2 बी हाउस है हमारे पास, देखिए। तो मात्र 4 बी हाउस, 6 थे, 6 में से 2 कम हो गए। और इस बार कोई हमें मोनो की कॉलोनी हमने अतिरिक्त नहीं बना पाए, तो लेकिन 4 हैं और अभी इनके लिए पर्याप्त अब हमारे बगीचे में खाना है। और इधर हमारा ये होम स्टे और इसका ये आंगन। तो यहाँ पे एक माल्टा का पौधा अभी छोटा है, आने वाले दिनों में बड़ा हो जाएगा। और यहाँ पे है एक आम का पौधा। तो आम में काफ़ी बोर आया था, लेकिन बहुत कम फल टिकता है आम में, कितना फल इसमें रहता है। तो ये है आम का पौधा, मेरा होम स्टे। अभी इसकी ओपनिंग नहीं हुई है, अभी कुछ काम बाहर होने हैं, इसकी रेलिंग आदि बननी है और देखते हैं इस महीने। और यहाँ से ये दृश्य दिखाई देता है बढ़िया सा ऐसे ही, ये और ये गांव दिखाई देते हैं हमारे पहली के। और ये सुबह का दृश्य रहता है नीचे तक। आ गया घूमते घूमते फिर छत में। और इधर हमारी जो अंगूर की बेल है, इसमें अब कल्ले निकलने लग गए, देखिए। और एक साइड हमने ये, तो छत में पूरी ग्रीनरी आ जाएगी। ये बेल में पूरी अंगूर आ गई है। और इस साइड की बेल हटा दी इस बार हमने, यहाँ नहीं है, यहाँ अब दूसरी लगाई जाएगी। ये पीपल से गया दूध लगाए जपने बूत कर गोरु बारी पोसु गाड़ी ना ढेर कपड़ो ढेर बाद फिर एक गिलास चाय पी मिश्र दगड़ अदरक वाली चाय तो आनंद आएगी कि वो। तो मैंने सुबह की चाय जो पीता था उसको भी आजकल छोड़ दिया और अब चाय नहीं पीनी है सुबह वाली। सुबह क्या चाय छोड़ दी। और इधर टैंक हो गया ओवरफ्लो, देखिए अब पानी आने लग गया नीचे ये। और मैंने कर दिया इसको ऑफ, इसको बंद। अब मुझ जहाँ पानी खींचूँ खेतन में। तो अभी से लगभग 1.5 घंटे तक मैं करूँगा खेत में सिंचाई और पानी डालूँगा पेड़ पौधों में। इधर नंदनी आ गई उठ के, जय गदेवीर, गुड मॉर्निंग नंदनी। जय नंदनी का जमाना खुल गया। जय गदेदा न कहनी, जय गदेवीर अभी करेगी। अच्छा मैं तेरे को बेरी खिलाता हूँ। इधर पानी डाल रहा था ना मैं, ये देखता हूँ कहाँ कहाँ है, कुछ है तो देखते हैं इधर है। कहाँ है फिर, कहाँ है, कहाँ है रे ये देख ये तेरी बेरी, ये एक पका है। खाओ लाओ लाओ, खाएगा है? तोड़ दो तोड़ दो तोड़ तोड़ दो, तोड़ेगा ये तोड़ेगा तोड़ेगा तोड़ेगा। अरे रे रे, अच्छा मैं ही तोड़ूं हैं? मैंने तोड़ दिया, फिर देखिए ये मैं तोड़ूं ये। ओह ये फ्रेश बेरी खाएगा। अभी धोऊंगा फिर मैं इसको दे दूं दीदी। नहीं धोता हूँ। आजा अच्छा आजा, मैं ले एक अच्छे ढक दिया है। ये इसको भी तोड़ देते हैं, ले इसको भी तोड़ देते हैं। हाँ ये 2 तोड़ दिया, 2 होऊंगा मैं। तो मित्रों कुछ कुछ बेरियां अभी और लग रही है इसमें और कुछ पक भी रही है। ये तोड़े है ना, ये धोई धोई हो रही है, धोई धोई। अब मैं ये ले, अब ले छोटा वाला उठुल न पकड़ सकता हाथ में, ले छोटा ही पकड़ ले ले जा। फिर तू वहाँ खाना है इसको, हाँ वहाँ खाना है, वहाँ खाना। वो किधर हो गया तो ला इधर ला। भोगाएगा भोगाएगा भोगाएगा। इधर हमारा सब पानी का
सिस्टम है। इस टैंक से जो छोटा पानी बचता है हम इसमें करते हैं जमा, और उसके बाद यहाँ से ये डिस्ट्रीब्यूशन होता है देखिए। और इसमें लगी है फिल्टर, तो इसके लिए ड्रिप इरिगेशन का जो कनेक्शन है उससे जाता है और फिल्टर्ड होके पानी। और यहाँ से मैं खोल दूँगा इसका गेट वाला देखिए। और यहाँ पे हमारे विभिन्न प्रकार के पौधे और नर्सरी, तो इसमें मैंने पपीते के नर्सरी रखी है दूसरी बार। एक बार का तो उगा नहीं, और दूसरी बार फिर रखी है नर्सरी। मेरे पास प्लांट होते हैं, देखो पुदीना है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इसके बारे में बहुत सारी जड़ी बूटी के जो प्लांट हैं छोटे छोटे, उसके बारे में फिर मैं आगे क्रमशः ब्लॉगों में बताने की कोशिश करूँगा। फ़िलहाल मैं पानी के साथ हूँ। और इधर हमारे पास एक और इस बार नई वैरायटी का जो गुलाब मैंने लगाया था उसमें भी ये आ गया पहला फ्लावर देखिए। इसमें भी बेरी है। और ये है वाइट गुलाब, ये देखिए। इसमें इतनी राजमा की फलियाँ आ रही हैं देखिए। तो राजमा जो हमने पहले लगा दी थी, तो मित्रों एक्चुअली ये लगाई नहीं और ये अपने आप उग गए थे पौधे। तो इनको हम थोड़ा केयर कर रहे हैं। तो इस सीज़न में इतनी बढ़िया राजमा हम और फसल ले सकते हैं देखिए। जो कल रात हुआ कि जंगलों में आग लग गई पीछे, और रात को हमें जाना पड़ा अपने जंगल को बचाने के लिए, दिखा रहा हूँ मैं ये। तो ये वाला हमारा जो जंगल है, बाँझ, काफल, फलियाट और विभिन्न प्रकार के यहाँ पे पौधे हमने लगाए हैं। तो इसके पीछे लग गई आग, और देर रात वो आग लगी। अगर पहले दिखाई देती तो मैं शायद उसको बुझाता। तो रात को हमें इस जंगल को सेव करने यहाँ जाना पड़ा। और तो मित्रों, गांव पहाड़ में लोग जंगलों में गाये बगाए आग लगा देते हैं, और कुछ ऐसे अराजक तत्व जो बात को समझते नहीं हैं। तो उन बातों उससे क्या होता है, हमारा जंगल में जब आग लगती है तो बहुत बड़ा नुकसान होता है, बहुत बड़ा नुकसान होता है। तो एक तो प्रत्यक्ष जो नुकसान होते हैं, अभी बारिश हुई थी, जंगलों में घास चारा होता और पशुओं के लिए चारा मिलता चराई के लिए, तो वो जल जाता है। उसके अलावा छोटे छोटे जो जीव जंतु होते हैं वो जल जाते हैं, और कुछ जीव जंतु हम जिनसे परेशान हैं, शुंगर है आदि जो हैं, वो फिर गांव की तरफ आते हैं। उनकी टेरिटरी में जब इस प्रकार की घटना होती है, आग लगती है, उनका आशियाना जलता है, तो फिर वो हमारे आशियाने की तरफ आते हैं। तो बहुत सारे ऐसे चीज़ें होती हैं जो जंगलों में बहुत नुकसान होता है आग के कारण। और गर्मियों के इन सीज़न में लोग इन बातों का ध्यान नहीं देखते हैं। तो मित्रों, मैं आज के ब्लॉग में अपने गांव पहाड़ के मित्रों से ये ज़रूर अनुरोध करना चाहूँगा, कोई भी इस प्रकार की घटनाएं न करें जिससे जंगलों में आग लगे। और कहीं पर ऐसे आग लगते हुए कारणों को देखते हैं तो उसकी शिकायत करें संबंधित विभाग को, और वन विभाग को सूचित करें, और अपने आसपास तमाम लोगों को जागरूक करें अपने, कि हमारे उत्तराखंड के जंगलों में आग न लग नहीं पाए। इसके अलावा अभी ये सुबह होते होते चारों तरफ धुंध दिखाई देगी, और जो हमारा शुद्ध यहाँ पर हवा मिलती है और शुद्ध पर्यावरण है वो ख़राब रहता है, धुंध होती है। तो कल रात को 9 बजे हमें अपने जंगल में देखना पड़ा कि वहाँ पे आग तो नहीं आ रही है। उसके अलावा रात भर भी मैं जाग करके बहुत बार देख रहा था कि हमारे जहाँ पे हमने जंगलों का काम किया है, मैंने पर्सनल अपने जंगल बनाए हैं, तो उन जंगलों में आग तो नहीं आ गई। मुझे बार बार ये देखना पड़ा, और दिन का टाइम होता तो शायद मैं फिर बुझाने भी जाता, उसको देखता, लेकिन रात का मामला था। तो इन्हीं सब बातों को मैं आज के अपने ब्लॉग में रख रहा हूँ कि लोगों को इस प्रकार की अपनी अवेयरनेस को बढ़ाना होगा। हमारे गांव पहाड़ के प्रति और पर्यावरण के प्रति हमें और जागरूकता दिखानी पड़ेगी। और जो हमारा जंगल की जो विविधताएं हैं वो इस आग से सारी जल जाती हैं। छोटे छोटे पौधे होते हैं। ये हमने जो बीन्स मैंने लगाई थी पहले, देखिए अब इसमें बीन फल रही है, तो इसको पानी देना बहुत ज़रूरी होता है सुबह सुबह। तो इधर मेरा पानी यहाँ पे आ चुका है, और इधर से अब मैं इधर गेट वाल खोलूँगा तो ये डिस्ट्रीब्यूशन होगा, इससे पानी नीचे जाएगा। तो मैं कर रहा था सिंचाई। ये है दालचीनी का पौधा, इसमें इतनी गुनगुनाहट हो रही है सब। अब ये जहाँ जहाँ भी फ्लावरिंग है, मधुमक्खियाँ
इसमें आ रही हैं। और इधर देखिए ये लीची में भी अब फल सेटिंग होने लग गई है। और जहाँ जहाँ भी फूल आ रहा है तो मधुमक्खियाँ ये दिखाई दे रही हैं। देखिए बहुत ज़्यादा लीची में बहुत ज़्यादा शहद होता है। ये चींटी भी इसमें से शहद निकालती है। देखिए ना सामने धुआं दिखाई दे रहा है भयंकर तरीके का। देखिए और ये जो चीड़ का जंगल है इसके पीछे बहुत बड़ी आग लगी हुई है। तो ये बहुत बुरा है। मैं अपने बगीचे में घूम रहा हूँ। ये देखिए इतना इतना फ्लावर इसमें आया है जामीर में। तो अब इसमें भी काफ़ी मधुमक्खियाँ चलेंगी। उधर आंवले के पौधे में भी फ्लावरिंग हो रही है। तो ये सीज़न बहुत महत्वपूर्ण होता है और तमाम वनस्पतियों में फूल पौधे आते हैं, पत्तियां आती हैं और उससे मधुमक्खियों के लिए और पशु पक्षियों के लिए, जीवों के लिए बहुत चारा मिलता है। और इधर मैंने बहुत सारा काम कर दिया। अब बज गए हैं 7:30। कैसा कर रही नंदनी? ये ले तेरे लिए फूल लेके आया मैं। ये आजा ले। हाँ ये दे। ये तो एक तोड़ना नहीं है, ऐसे पकड़ना है। ये डंडी ना ये ऐसे पकड़। जय ऐसे कर दे, दोनों पकड़। जय कर दे फिर। अब जय कर दे। अब जय कर जय जय बोल दे फिर। जय। तोड़ना नहीं तोड़ना नहीं तोड़ना नहीं तोड़ना नहीं तोड़ना नहीं है। तोड़ना नहीं है। हाँ रख दे वो गमले में, उसमें रखना। अभी पानी में रखेंगे, उसमें डाल देना उसको पॉट में। तो अब समय है स्नान ध्यान का और उसके बाद होगा नाश्ता, फिर होगा फिर दूसरी पारी का कार्यक्रम। जो मुख्य विषय हमारा है वो है ये धुंध और जंगलों की आग से चारों तरफ ये धुंध दिखाई दे रही है। और इसी के बारे में हमारा कहना है कि लोगों को जंगल की आग लगाने से बचना चाहिए और बहुत बड़ा नुकसान हमारे पर्यावरण को इससे होता है। तो मित्रों, मैं अपने YouTube चैनल और अपने ब्लॉग के माध्यम से सभी हमारे गांव पहाड़ वासियों से ये अनुरोध करता हूं कि जंगल की आग लगाने से बचिए और जो भी ऐसे अराजक तत्व आपको दिखाई देते हैं उसकी सूचना आप दीजिए संबंधित विभाग को, वन विभाग को। और ये जंगल की आग हमारे लिए बहुत बड़ा नुकसान करेगी और हमारे हिमालय को गर्म करेगी। और जो प्रकृति ने हमारे उत्तराखंड में और हमारे हिमालय में ये सुंदर से जंगल और इसकी विविधता दी है, तो इस पर कुठाराघात होगा और ये समूल नष्ट हो जाएगा। और एक पेड़ को, एक पौधे को बनने में सैकड़ों साल लगते हैं और तब जा कर के उसके बीज बनते हैं, फिर वो गिरते हैं, फिर हमारी विविधता बनती है। तो मित्रों, ये बहुत बड़ा विषय है और आइए हम सब मिलकर प्रयास करते हैं ये जंगल की आग से हमारा बचाने का दायित्व है। मित्रों, मैं गिरीश चंद जोशी अपने ब्लॉग के माध्यम से गांव पहाड़ में विगत 2.5-3 सालों से अपने ब्लॉग के माध्यम से ये हमेशा चर्चा करते आया हूं। और जब भी ऐसी आग लगती है मैं उसको बुझाने का भी प्रयास करता हूं। और कल देर रात भी मैं अपने जंगल की आग को देखने गया और रात भर भी ये देखने में था, लेकिन मैं रात को नहीं जा पाया। और अभी भी मुझे 1-2 बार जा कर के देखना पड़ेगा कि कहीं हमारे बाँझ के जंगलों में वहाँ पे आग नहीं आ रही हो। तो सभी प्रबुद्धजनों का, गाँव वासियों का और तमाम लोगों का ये कर्तव्य बनता है कि अपने आसपास जहाँ भी ऐसी आग दिखाई दे तो उसके बारे में तुरंत सूचना दें और अपने गांव पड़ोस, अपने परिवार को ये जागरूक करने की कोशिश करें कि कोई भी इस प्रकार की हरकत जंगल में आग लगाने की न करे। और तमाम जो लोग जंगल में पिकनिक मनाने और गर्मियों के सीज़न में काफल खाने या तमाम चीज़ें करने जाते हैं, और वो भी इस बात से बचिए। और कहीं मुझे भी ऐसा कुछ दिखाई देगा तो मैं अपने वीडियो बना करके भी उसको लोगों को दिखाऊंगा और समझाऊंगा भी। तो आज के ब्लॉग में ये बहुत महत्वपूर्ण हमारी बात है। देखिए चारों तरफ से पीछे जो चीड़ का जंगल है उसके जो पिरूल है उसमें इतनी आग लग चुकी है तो पूरी धुंध दिखाई दे रही है। देखिए मैंने अपने खेतों में बहुत सारा सिंचाई का काम कर दिया। अब टाइम है गांव पहाड़ से दिनचर्या बताने का, आज की दिन से की, बार से की, तीस से की, त्यार से।
नमस्कार सुप्रभात। रत्ते 8 बजने वाल छन और आज मौसम में जंगलन में खूब आग लग रहा और धुंध जे छाई रहे। तो मित्रों ये समय में ये सीजन में लोग बाग जंगलन में आग लगाने कोशिश करनन और आज डनन में आग लग रहा धुंध छाई रहे। तो जब हम रत्ते पीपल छे गया इतु सांस और जंगली जानवर रोड में तलके मलके दौड़ाने 3 बजे टाइम में किले जंगल में आग लग रही बेचारन बहुत पीड़ा है। तो मित्रों आजुक दिनचर्या छे 18 अप्रैल 2026 विक्रम संवत 2083 रौद्र नाम संवत्सर सूर्य उत्तरायण बसंत ऋतु बैसाख शुक्ल पक्षी बैसाख 5 गते और आज प्रतिपदा तिथि शुक्ल पक्षी छे बैसागक महले बैसागक छे और पक्षीले बैसागक छे। मित्रों आज प्रतिपदा तिथि छे भोलही द्वितीया तिथि ले छे और अक्षय तृतीया ले छे। भोल अक्षय तृतीया और परशुराम जयंती ले छे। सब लोगन कणी अक्षय तृतीया और परशुराम जयंती बहुत बहुत शुभकामना छे। हमार घर बटी समणी में मैया मंदिरा देवदार दिखी रोनन आपन लोगन का रोज बतूनु कि मैया मंदिर में रहते 8:30 बजे मैया भोग लगा ब्यालू 7:30 बजे मैया आरती हूँ। मैया सपना घरन में आनंद मंगल करो। तो मित्रों आजुक दिनचर्या आग दगा आपन लोगन छे बहुत बहुत विनम्र अनुरोध छे कि हमार जो लोग ले जंगलन में आग लगोणो छा और आग जन डालिया जंगलन में पर्यावरण बहुत दूषित होना जीव जंतु का बहुत हानि पुजाने और मौसम में इतुक धुंध छाई रहे। तो जैसे जंगलन में आग लग रहे जंगली जानवर बाघ और शुंगर नन चाड़ा पथा पशु पक्षी जतुक ले छनु घर ने तरूप ओण्यान और बाघ शुंगर घरन में आतंक कराल और सब लोगन से हाथ जोड़ बेरा विनम्र निवेदन छे मोर की जंगलन में बिल्कुल आग जन डालिया और जैगले नंतिन जंगलन में गुरबासना दगाड़ जाल मार्चिस दिन मना कर रिया और नंतिन ले डटा और खुद आबू मले काबू कर रिया कि हम जंगलन में जाबे रेस गलती न कर अपन खेत बाड़ी में कानून काटसा और क्यार मेड़न आगाल छाते और अपन लोगन से अनुरोध से जब जाने वो आग भली के निमा न जान अपन लोग उल्ले उभी रहा और जंगल ही आग जन जन दिया। तो मित्रों आजुक दिनचर्या आग दगा सब लोगन ही यही मैसेज कि जंगलन में आग जन लगया और आग लागी जो ले देखला आग बुझाने कोशिश कर रिया। तो मित्रों यही बात कहें आप लोग और अधिक लोगन में शेयर लेकर जा और सब लोगन का बताया जागरूक रहा जंगल पर्यावरण प्रति और आजुक दिन सब लोगन ही शुभ मंगलमय हो। नमस्कार धन्यवाद।